topic is active and passive voice, and we have already completed two types of sentence, assertive and interrogative, and now we will learn imperative sentence. और imperative sentence में आपका क्या होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है imperative sentence। और imperative sentence में हम लोग क्या सीखते हैं कि चीज़ों को कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करना होता है। तो जो imperative सेंटेंस होते हैं थोड़ा सा उस पर ग्लांस कर लेते हैं, एक थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस होता है और उसमें से जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए क्या करिए, या तो मेरे चैनल से आप सीख लीजिए या फिर आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है आज्ञासूचक, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंसों से हमको क्या पता चलता है, आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, परामर्श, इन सब सेंस का पता चलता है, तो वो सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। There are 5 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. And we have completed 2 types of sentence: in active passive voice, assertive sentence, and interrogative sentence. And today we will learn imperative sentence. Clear? तो सेंटेंस को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, प्रे। मोस्टली इस टाइप की चीजें आपको मिलेंगी, सलाह, सुझाव, परामर्श, सजेशन। क्लियर? अगर सेंटेंस से इनको इस टाइप का सेंस निकल पता चलता है तो सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक मोस्ट ऑफ द इसमें क्या चीजें होती है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, यू। मोस्टली सेंटेंसों में सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, और वो क्या होता है आपका, हाइड होता है। लाइक दैट एग्जांपल है, लुक एट द बोर्ड। लुक एट द बोर्ड, हमने आपसे क्या कहा, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड तरफ देखिए। तो क्या है, किससे बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, यानी यू से बोल रहे हैं। तो यूज में क्या है, हाइड है, लुक एट द बोर्ड। तो जितने भी सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं वो उसमें यू जो होता है क्या होता है, हाइड होता है। क्लियर? आइए देखते हैं कि अब तो देखिए पहली बात क्लियर करना चाहिए कि जैसे कि आप सेंटेंस समझ देखते हैं तो देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव है। अगर ये चीज आप में आ जाती है तो आपका आधा काम फिनिश हो जाता है। तो देखिए सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे है, जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे वो कितने टाइप से आपको मिलने वाले हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। देखिए पहली बात, अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा मिलेगा। दूसरी चीज, उसमें सब्जेक्ट मिलेगा, राम, श्याम, किसी पर्सन का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा शुरुआत में, या तो प्रोनाउन आई वी यू, ही सी, आई वी यू, दे, ही सी, इट वगैरह ये दिया होगा, या किसी का नाम दिया होगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, राजीव इज गोइंग टू कानपुर, वी आर स्टडी देयर। तो इस टाइप के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा ये आपका स्ट्रक्चर मिलने वाला है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलने वाला है। दूसरी चीज, या तो वो फुल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव कप ऑफ कॉफी, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट। तो शुरुआत में आपको क्या नहीं मिलने वाला है, हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है। दूसरी चीज, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सेकंड टाइप का, उसमें WH टाइप के सेंटेंस उनको बोलते हैं, और उसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है। व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू स्टडीइंग हियर, एंड वेयर आर यू लिविंग। तो इस टाइप से
क्वेश्चन वर्ड मिलेगा आपको। तो दो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें या तो हेल्पिंग वर्ड शुरुआत होने वाली है या तो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत होगी। तीसरी चीज क्या होती है इम्परेटिव सेंटेंस में? इम्परेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट शुरू में नहीं मिलने वाला है। आइए देखते हैं कि कितने टाइप का हमारा सेंटेंस मिल सकता है। तो पहली बात तो सेंटेंस आपको मिल सकता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। किससे मिलेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एग्जांपल देखते हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, गो देयर, वहां जाइए, कम हियर, यहां आइए। क्लियर? तो जो फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है वो सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। सेकंड टाइप का क्या मिल सकता है आपको? डू नॉट से शुरुआत हो सकती है। कैसे? डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए। डोंट कॉपी ईच अदर, एक दूसरे की नकल मत करिए। क्लियर? डोंट टीज द पुअर, गरीबों को मत परेशान करिए। तो शुरुआत किससे हो सकती है? डू नॉट हो सकती है। लेट्स सी थर्ड नंबर, आपका सेंटेंस नेवर से शुरू हो सकता है। कैसे? नेवर टीज द हेल्पलेस, हेल्पलेस असहायों को मत परेशान करो। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो कभी, मतलब नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलिए। तो नेवर शुरुआत हो सकती है। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या होता है, लेट से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। कैसे? लेट हिम गो, लेट मी टीच, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो, लेट अस गो फॉर मूवी, आओ मूवी देखने चलते हैं। तो सेंटेंस शुरुआत कैसे हो सकती है? लेट से हो सकती है। आइए चैंपियंस आगे देखते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर में आपको सेंटेंस मिल सकता है प्लीज से। जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक, किताब दीजिए कृपया। तो सेंटेंस की शुरुआत आपको प्लीज से मिल सकती है। तो ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विल बी इम्परेटिव सेंटेंस। किससे शुरुआत हो सकती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो भी इम्परेटिव का होगा। डू नॉट से शुरुआत होगी तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा। नेवर से शुरुआत हो सकती है तो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। लेट से शुरुआत होगी तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा। एंड प्लीज से शुरुआत होगी तो भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो अब समझते हैं कि इन सभी सेंटेंसों का हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं तो सीधी सी बात है और भी इसके तरीके होंगे कि मतलब 5 टाइप्स कम से कम तो टाइप आपके सामने 5 टाइप के सेंटेंस मिलेंगे तो 5 टाइप से कम आपको सेंटेंस ऐसे मिलने वाले हैं जो 5 टाइप से 5 तरह के रूल होंगे। तो समझते हैं, पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप। क्या होता है अगर सेंटेंस से ऐसा लगे कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है, तो कैसे सेंटेंस को बनाएंगे एग्जांपल समझते हैं। जैसे टर्न हिम आउट, सेंटेंस को समझते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरुआत हुई है टर्न हिम आउट। तो क्या करते हैं सेंटेंस को बनाने का जो तरीका होता है, स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो स्ट्रक्चर विल बी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैसे बन जाएगा? लेट हिम, ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका, ये मेन वर्ब हो गई,
तो उसके पहले क्या कर देंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। शुरुआत में क्या लगा है, लेट लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम आ गया, बी लगा देना है। लेट हिम बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टर्न्ड आउट। सेंटेंस विल बी क्या हो जाएगा, लेट हिम टर्न्ड आउट। तो उसको सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसको बाहर करिए। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस से आपका क्या पता चलता है कि सेंटेंस में आपका आज्ञा मतलब ऑर्डर, आदेश का पता चलता है, तो आप इस टाइप से स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शट द विंडो, शट द विंडो, खिड़की बंद करें। देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म शुरुआत हो रही है, द विंडो अब ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर यही रखा हुआ है आपका। लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। अब क्या लगाना है, बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, शट। शट का मेन वर्ब क्या हो जाएगा, शट शट शट। देखिए आप लोगों को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल जितनी भी मेन वर्ब्स की हैं उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि हमेशा कोई भी आप एक्टिव बेस्ट बना रहे होंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। और सेंटेंस देखते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मतलब लाना, एक गिलास पानी का लाइए। क्या हो जाएगा सेंटेंस, ब्रिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस क्या बनने वाला है, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बन जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अब क्या करना है आपको, बी लगाना है, बी और इसके बाद मीनिंग थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। बस देखिए अब इन सब चीजों में क्या हमने बताया था कि यू जो होता है वो हाइड होता है। तो क्या करना होता है, अब इसमें हम लेट द विंडो बी शट, सॉरी इसमें हमने प्लस लगा दिया है, लेट द विंडो बी शट बाई यू, और बाई यू लगाओ तो अच्छी बात, ना लगाओ तो बहुत अच्छी बात। मतलब ये क्या होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, क्योंकि काम किससे करवाया जाएगा, आपसे ही करवाया जाएगा, तो इसमें लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट। अगर सेंटेंस से क्या होता है, रिक्वेस्ट का बोध हो, क्या पता चले कि सेंटेंस से रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो क्या करना होता है, सेंटेंस समझते हैं। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे दीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक, तो क्या सेंटेंस होगा, अगर आपको प्लीज सेंटेंस में अगर प्लीज या काइंडली दिखाई पड़ जाए, ध्यान समझिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में आपको प्लीज या काइंडली दिखाई पड़ेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर विल बी, क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीका है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद जो भी आपका सेंटेंस दिया है प्लीज को रिमूव कर दीजिए, बाकी का जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको आप कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस जो भी आपका रेस्ट सेंटेंस बचने वाला है,
यानी कि प्लीज को हटा करके जितना भी सेंटेंस आपका बनेगा आप टू के बाद उसको लगाते जाओ। देखते क्या बन जाएगा सेंटेंस। प्लीज की जगह पर क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी का जो सेंटेंस क्या बचा, गिव मी योर बुक, तो बाकी उतार देंगे, गिव मी योर बुक। सेंटेंस कंप्लीटेड। You are requested to give me your book. Please give me your pen. You are requested to give me your pen. तो please open the door. You are requested to open the door. Please help that old lady. You are requested to help that lady. तो इस टाइप का सेंटेंस आप अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिखाई पड़ जाता है तो आप सिंपल से उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक। अगर सेंटेंस से आपका क्या पता चलता है, सेंटेंस से अगर सजेशन का पता चलता है, सुझाव का पता चलता है, सुझाव से अगर पता चलता है तो आप सेंटेंस कैसे कर लेंगे समझते हैं। लव योर कंट्री, लव द किड्स। देखिए लव योर कंट्री, आपको देश से प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लव द किड्स, बच्चों से प्यार करना चाहिए। अगर सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है, चाहिए का निकल रहा है, मतलब एक मॉरल ड्यूटीज टाइप का अगर सेंटेंस आ रहा है, देखिए अंतर क्या होगा। जैसे हम सेंटेंस लिखा, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करिए। और सेंटेंस आपको क्या मिला, लव द किड्स, लव योर कंट्री। बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। इन्फॉर्म द पुलिस एंड लव द किड्स। देखिए हमने क्या बताया कि सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस बताया था कि अगर सेंटेंस से पता क्या चल रहा है, ऑर्डर या कमांड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस वो भी शुरू हो रहे थे और ये भी सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। अंतर क्या होगा, देखिए लव द किड्स, इसका अर्थ निकालिए। लव द किड्स मतलब बच्चों से प्यार करना चाहिए। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करना चाहिए। अगर ये सेंटेंस का सेंस निकलेगा क्या, आपके घर में मान लीजिए चोरी हो रही है, चोर आपके आ गए रात में और घुस गए, पिताजी ने कहा इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को बुला लेना चाहिए, ऐसा क्या बोला जाएगा, नहीं। और ये क्या हो जाएगा, लव द किड्स, लव योर कंट्री, देश से प्रेम करना चाहिए, बच्चों से प्रेम करना चाहिए, तो ये चाहिए करते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, उसको तुरंत सूचित करिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आदेश दे रहा है और इसमें वो सुझाव दे रहा है। क्या बनेगा, देखिए सजेशन, इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपको लगाना है शुड बी, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या सेंटेंस बन जाएगा, देखिए इसका देखते हैं। लव योर कंट्री, तो योर कंट्री ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। शुड बी और मेन थर्ड फॉर्म लव, बाई लगाने की जरूरत नहीं है। लव द किड्स should be loved, बच्चों से प्रेम करना चाहिए। और इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म। क्या बन जाएगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म। या ऐसा भी बन सकता है,
अगर आदेश दे रहे हैं तो सीधी सी सिंपल सी बात है, आप इसी तरह से बना लीजिए। तो आपको समझना है सेंटेंस से कि सेंटेंस से आपका सेंस कैसा निकल रहा है। अगर आप सेंटेंस का सेंस बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। अब देखिए एक सेंटेंस अगर सजेशन का बात हो गया, अब तो देखिए थोड़ा सा इसी में और देखते हैं कि अगर सेंटेंस से एडवाइस का पता चलता है। देखिए सजेशन और सुझाव थोड़ा सा सिमिलर टाइप का होता है, लेकिन जरा सा अंतर क्या होता है समझ लेते हैं। अगर सेंटेंस से हमको क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, हाँ क्या मिल रहा है, अगर हमको सेंटेंस से सुझाव यानी कि सलाह का बहुत, इसमें देखो सलाह और सुझाव मीन्स लगभग सेम होता है। इसका मीन्स सलाह और सुझाव। देखिए क्या है, मान लेते हैं समझते हैं सेंटेंस, वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, डू नॉट स्मोक, और सजेशन वाले में क्या सेंटेंस थे आपके सामने मिले थे, लव द किड्स और लव योर कंट्री। देखिए ये अंतर है एडवाइस और सजेशन में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या किया गया था, इसमें शुड का यूज किया गया था, ठीक है, और इसमें क्या है, मतलब बच्चों से प्रेम करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो आपको शुड लगाना पड़ेगा, क्योंकि शुड का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है। और इसमें ये नहीं कहा गया है कि वर्क हार्ड, डू नॉट स्मोक, मतलब आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए इसमें आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। कैसे, वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लव द किड्स, अगर बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो काम करें उसमें फेल हो जाइएगा, फेल नहीं होंगे। लव योर कंट्री, देश का सम्मान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें खास अंतर तुम्हारे कैरियर पर पड़ने वाला नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं और देश का सम्मान नहीं करते हैं तो आपके पास, अगर आप अच्छा इलाज करते हैं तो आपके पास तो इनकम होती रहेगी। लेकिन क्या है, अगर वर्क हार्ड नहीं करेंगे, वर्क हार्ड आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा, आपका काम क्या होगा, बंद हो जाएगा। डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करें, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो क्या होगा, आपके लंग्स विल बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर हमको इस टाइप का सेंटेंस मिलता है तो शुड यूज करते हैं, अगर इसमें सेंटेंस मिलता है तो क्या कर देंगे, बिल्कुल सा आसान तरीका है, इनको क्या कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू, जैसे प्लीज देकर दिखाई पड़ जाता था तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर एडवाइस का पता चल रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी का जो सेंटेंस है आप आगे उसको लगा दीजिए। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। डू नॉट स्मोक, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू, देखिए बड़ा सा थोड़ा सा इसमें क्या पता चलता है, अगर सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। ध्यान से समझिएगा, इसमें देखिए अगर सेंटेंस सिंपल है तो आप तो लगा सकते हैं डायरेक्ट, जो लिखा हुआ है टू के बाद आप उतार दीजिए,
लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव मिल जाए, डू नॉट स्मोक, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। अगर सेंटेंस कर देंगे यू आर एडवाइज्ड डू नॉट स्मोक तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो क्या कर देंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। क्लियर? तो इस टाइप के सेंटेंस आपके इम्प्रेट सेंटेंस में मिल सकते हैं और मिलते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए और बने रहिए ग्लव इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के साथ। और मैं आपके सामने और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।